Hello student, your chapter is chapter 12 SQL revision 2. SQL revision 2. आज हम लोग कुछ और जो DDL कमांड होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोगों ने क्रिएट कमांड पढ़ाई है, तो क्रिएट कमांड से हम लोग क्या करते हैं, टेबल को डिजाइन करते हैं या टेबल के स्ट्रक्चर को बनाते थे, क्योंकि जब तक टेबल हम लोग नहीं बनाएंगे तब तक उसमें कोई भी रिकॉर्ड है या कोई भी DML कमांड वगैरह हम लोग नहीं चला सकते। ठीक है, तो सबसे पहले डेटाबेस को यूज करते हुए पहले हमको एक टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल बनाने का मतलब ये हो गया कि हम उसमें जो कमांड हम लोग यूज करते हैं, जैसे क्रिएट कमांड, वो हमारा कौन सा कमांड होता है, DDL कमांड होता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग जब टेबल वगैरह हम लोग देखते हैं तो टेबल में जो किसी भी टेबल का जो स्ट्रक्चर होता है उसका एट्रीब्यूट होता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो उसकी कॉलम हेडिंग होती है, उसका फील्ड नेम होता है। यानी कि टेबल के स्ट्रक्चर पे अगर कोई भी चेंजेस करते हैं और वो चेंजेस अगर किसी भी कमांड के थ्रू हो रहा है तो वो कमांड जो है आपका वो DDL की कैटेगरी में जाएगा, यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। यानी कि वो टेबल के अंदर जो डाटा या रिकॉर्ड जो स्टोर है या जो डाटा वैल्यू जो स्टोर है या किसी कॉलम का अगर डोमेन स्टोर है उस पर कोई चेंजेस नहीं करेगा, यानी कि डेटा पे कोई चेंजेस नहीं करेगा, रिकॉर्ड पे कोई चेंजेस नहीं करेगा। जो भी ये चेंजेस करेगा वो किस में करेगा, टेबल के स्ट्रक्चर पे करेगा, टेबल के डिजाइन पे करेगा। और किसी भी टेबल का जो एट्रीब्यूट होता है वो उसका स्ट्रक्चर ही होता है, उसका एट्रीब्यूट ही होता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो कमांड जो पढ़ेंगे उस कमांड का नाम है अल्टर कमांड। ठीक है, और आप लोगों ने नाम सुना भी होगा अल्टर वगैरह। लोग किसी को कह देते हैं कि बहुत अल्टर है, तो अल्टर का मतलब ये हो गया कि तुमको ऐसा कुछ लग रहा है कि इसमें कोई ऐसी प्रॉपर्टीज है जो चीज़ या तो मिस हो गई है या तो कुछ ज़्यादा ही हो गई है। या अगर आप किसी कपड़े वपड़े की दुकान पे जाते हैं, रेडीमेड वगैरह की दुकान पे जाते हैं, तो जैसे कि अगर आप वहाँ पे जीन्स वगैरह खरीदते हैं तो साइज वगैरह लेंथ वगैरह कम ज़्यादा होता है, तो कहते हैं कि ठीक है भैया हमारे यहाँ है, हम उसको अल्टरेशन करा देंगे। अल्टरेशन का मतलब है कि चीज़ें वही रहेंगी, ऐसा नहीं कोई जीन्स का तुम्हारा चड्डी बना के देंगे, है समझ लो, चीज़ें वही रहेंगी, उसी एग्जिस्टिंग चीज़ पे वो क्या कर देगा, मॉडिफाई चेंजेस कर देगा। ठीक है, तो वही सेम चीज़ होता है अल्टर। ठीक है ना, तो आप कभी भी अगर अल्टर वर्ड का अगर यूज हो तब समझिएगा वो DDL कमांड है। वो क्या है, वो DDL कमांड है। इसका मतलब यहाँ पे ये चीज़ हो गया कि जो है कि हम टेबल के स्ट्रक्चर पर अगर हम कोई काम करेंगे तो जैसे कि ये करा अल्टर कमांड ऐड द कॉलम, यानी कि कॉलम का हमारा टेबल ऑलरेडी बना हुआ है, स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है, उसके स्ट्रक्चर पे हम कोई एक नया कॉलम जोड़ना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं या कॉलम का नाम चेंज करना चाहते हैं या कॉलम ऑलरेडी पहले से बना हुआ है उसके डाटा टाइप को या उसकी साइज को हमको कोई मॉडिफाई करना हो तो हम इतना काम हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जो कमांड को यूज करते हैं वो हमारा कौन सा कमांड होता है, वो अल्टर कमांड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए कि कमांड कैसे यूज करेंगे। ठीक है ना, जैसे अल्टर टेबल का नाम, एक अगर नया कॉलम अगर आपको ऐड करना है तो क्या लिखेंगे, AWD। ठीक है ना, अब मॉडिफाई करना होगा तो मॉडिफाई लिखेंगे, और कॉलम को डिलीट करना होगा तो ड्रॉप लिखेंगे, ड्रॉप, यानी कि आगे में ड्रॉप कमांड भी पढ़ाएंगे। ठीक है, और अगर कॉलम का नाम चेंज करना हो तो चेंज, मतलब यहाँ पे लिख कर बताते हैं कि हमको क्या करना है, आगे जो कॉलम आएगा उसके साथ हमको क्या करना है। तो जैसे कि मैंने अभी क्या बताया, अगर आप यहाँ पे क्या लिखे मॉडिफाई, तो वो क्या करेगा, वो यानी कि आगे एक एग्जाम्पल हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप समझ लीजिए कि कमांड यही रहेगा, कमांड में कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी ने चेंज लिख दिया तो इसका मतलब क्या होगा, वो कॉलम के नाम को वो क्या करेगा, वो चेंज करेगा। किसी ने अगर ड्रॉप लिख दिया तो
चीज़ें यही रहेंगी इसमें जो है, बस खाली आपको ये देखना है कि मुझे उसके स्ट्रक्चर के साथ हमको क्या करना है। इसीलिए हम इसको 1 बाय 1 जो है एग्जाम्पल के साथ डिटेल के साथ बताया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि जैसे कि द न्यू कॉलम विल बी एडेड विथ नल वैल्यूज फॉर और वो, जैसे कि बाद में किसी कंपनी ने कहा कि भाई ऐसा है कि हम जो है इस एम्प्लॉय से रिलेटेड या स्टूडेंट से रिलेटेड या प्रोडक्ट से रिलेटेड या जिस भी चीज़ का उसका ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट या जो कुछ भी है वो पहले से ऑलरेडी वो डेटाबेस उसका टेबल बना हुआ ऑलरेडी पहले से वो काम कर रहा है। इन फ्यूचर अगर उसको लगता है कि नहीं मुझे एक जो है नया कॉलम और चाहिए, मुझे उससे रिलेटेड एक नई वैल्यू और स्टोर रखनी है, तो उसके लिए वो क्या करेगा कि जो भी डेवलपर होगा उसको बुलाएगा, उसको कहेगा कि भाई ऐसा है कि हमारे पास तो सॉफ्टवेयर आप ही ने बनाया तो सोर्स कोड तो आप ही के पास है, तो ऐसा कीजिए कि मुझे कुछ अपडेशन चाहिए तो वो आप देख लीजिए, उसको आप करवा दीजिए। तो वो जैसे कि हमने क्या कहा अल्टर टेबल और क्या लिखा स्टूडेंट और ADD से क्या हो जाएगा ऐड, यानी कॉलम ऐड होगा। तो कॉलम जो ऐड होगा तो उसमें तो आपको लिखना पड़ेगा ना कॉलम का नाम और उसका टाइप और उसका साइज तो आप दीजिए चलना दीजिए। कैरेक्टर के केस में हम लोग साइज देते हैं, डेसिमल के केस में देते हैं, इंटीजर फ्लोट और डबल के केस में देने की जरूरत नहीं है, वो सब अपना बाय डिफॉल्ट वो उतना अपना ले लेंगे, ठीक है। तो हो गया क्या कि मान के चलो ऑलरेडी पहले से उसमें 2000 रिकॉर्ड है, तो रिकॉर्ड जो है वो है बस एक नया कॉलम और किस नाम से जुड़ जाएगा और सारे ग्रेड की वैल्यू क्या हो जाएगी नल हो जाएगी, तो कोई वैल्यू थोड़ी है, तो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है नया कॉलम। बोलिए कोई दिक्कत इसमें। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा अल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड डीपीटी ने एक से ज़्यादा अगर करना है मल्टीपल कॉलम, इफ यू वांट टू ऐड द मल्टीपल कॉलम इन एग्जिस्टिंग टेबल, तो ठीक यहाँ तक समझ में आया। बस थोड़ा सा खाली आप लोगों को देखना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। आप देखिए अल्टर कमांड का दूसरा यूज, ठीक है, तो ये आपका पहला यूज था। सेकेंड यूज क्या है ड्रॉप कॉलम, तो ड्रॉप कॉलम का मतलब क्या हो गया दिस कमांड यूज टू डिलीट द पर्टिकुलर कॉलम फ्रॉम एग्जिस्टिंग, तो चीज़ें वही रहेगी, बस आपको नया यहाँ पे क्या है ऐड कांस्टेंट्स या आपको मॉडिफाई या ड्रॉप इस तरीके का आपको जोड़ना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप कॉलम और क्या लिखा एड्रेस, यानी कि जब एड्रेस नाम का कॉलम अगर डिलीट होगा तो उसकी पूरी वैल्यू खत्म हो जाएगी ना, तो उसको तो मैंने पूरा उठा लिया, हमने ड्रॉप कर दिया, ठीक। ये चीज़ समझ में आई। और एक आपका तीसरा क्या है अल्टर कमांड मॉडिफाई डेटा टाइप या साइज, ठीक। तो यहाँ पे देखो पहले से ऑलरेडी ग्रेड 1 होगा, पहले से ग्रेड 1 होगा और हो सकता है कि यहाँ पे उसका डेटा टाइप मतलब कि कैरेक्टर हो और साइज मान के चलो 5 हो 10 हो या कुछ भी हो, लेकिन जब इस तरीके से लिख देंगे तो इसकी साइज कितनी होगी अब 1, सिर्फ हमने खाली कैरेक्टर लिखा है ना, तो कैरेक्टर के केस में साइज कितनी होगी 1 हो जाएगी, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे मैंने क्या लिखा है अल्टर स्टूडेंट और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है मॉडिफाई और यहाँ पर भी क्या लिखा है ई नेम, यानी जो भी चेंजेस होगा उसके डेटा टाइप और उसके साइज में होगा। हो सकता है कैरेक्टर दिया होगा तो CHAR हो जाएगा, या तो साइज है 30 के अलावा कुछ और दिया गया तो 30 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट, ठीक है। इसमें खाली आप लोगों को क्या करना है आपका प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम इसको हटा दे रहे हैं ताकि कॉल डस्टर अल्टर टेबल एम्प्लॉय चेंज
हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, चेन, और चेन देने के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया ग्रेड 1, फिर यहाँ पर हमने दे दिया ग्रेड, हमने यहाँ पे क्या दे दिया, ग्रेड 1 और ग्रेड। अगर डेटा टाइप देना है तो यहाँ पे ये क्या करेगा, अभी इससे पहले जैसे एक हमने ग्रेड 1 बनाया था ना, तो ये आपका जो है एग्जिस्टिंग कॉलम होगा, ठीक है ना। पहले तो उसका पुराना नाम होगा, बाद में तो नया नाम होगा ना। अगर हम किसी को नया नाम अगर दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसका कोई पुराना नाम तो होगा ही ना। तो यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, ग्रेड को मैंने क्या कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे दूसरा कमांड हमने यहाँ पे कहा अल्टर टेबल एम्प्लॉय, यहाँ पर हमने दे दिया चेंज कमीशन लोड। अब इस केस में क्या होगा कि एक कोई टेबल है आपका, किस नाम से है, एम्प्लॉय नाम से टेबल है, ठीक है। और हमने यहाँ पे अल्टर के साथ कंस्ट्रेंट्स हमने कौन सा यूज किया है, चेन, यानी कि एग्जिस्टिंग जो है हमारा कॉलम क्या होगा, रिसेंटली उस कॉलम का नाम क्या होगा, कॉम, इसका हमने नया नाम क्या दे दिया, कमीशन दे दिया, ऐसा समझिए। और 7, जो कुछ भी आपको देना, ठीक है। तो अल्टर कमांड का हम लोग यूज क्यों करते हैं, टेबल को का जो स्ट्रक्चर है उसमें अगर कोई भी चेंज करना हो, ठीक है। अगला आपका है ड्रॉप कमांड, ठीक है। ड्रॉप कमांड, ठीक है। तो ड्रॉप कमांड का क्या यूज होता है, दिस कमांड यूज फॉर टू delete the entire table from the database, मतलब टेबल ही खत्म कर देगा। वो क्या करेगा, टेबल ही खत्म कर देगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय, उस केस में क्या करेगा ये कि जो एम्प्लॉय का जो टेबल होगा बिल्कुल वो मतलब रिकॉर्ड भी सब, टेबल ही नहीं तो रिकॉर्ड कहाँ से। अच्छा, किसी एसक्यूएल में, माई एसक्यूएल में क्या होता है पुराने वर्जन में कि अगर एम्प्लॉय का अगर एक भी रिकॉर्ड होगा तो हो सकता है शायद उसमें ड्रॉप कमांड नहीं चलेगा। अगर टेबल में अगर कुछ रिकॉर्ड होंगे तो हो सकता है कि ड्रॉप कमांड ना चले। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब आपको इस केस में क्या करना पड़ेगा, पहले हमें टेबल को खाली करना पड़ेगा। टेबल को खाली करने का मतलब ये हो गया कि पहले आपको टेबल के अंदर के जितने भी जो रिकॉर्ड है या टपल है पहले आप उसको खत्म कीजिए, पहले आप उसको डिलीट कीजिए, उसके बाद से ड्रॉप टेबल आप चला दीजिए, ठीक है। तो ये इसीलिए इसका यूज किया जाता है ड्रॉप टेबल। और इसके बाद से हम लोग क्या लिखेंगे, टेबल का नाम। तो जो भी हमारा जो स्ट्रक्चर है वो आपका क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा, उसको वो डिलीट कर देगा, ठीक है। ये चीज समझ में आया कि नहीं है, जल्दी बताइए, ठीक। तो ये दो कमांड थे, अल्टर कमांड और ड्रॉप कमांड। इसका हम लोग यूज कर रहे थे टेबल के स्ट्रक्चर को डिलीट कर देते, ठीक है। अब आ जाइए, तो ये दो कमांड थे जो हमने आपको बता दिए। अब आगे आ जाइए डीएमएल कमांड। तो ज़्यादातर मैंने क्या बताया कि वो डीएमएल कमांड होता है, ठीक है। ठीक,
अगला कमांड है अपडेट कमांड। इसके बारे में क्या लिखेंगे? दिस कमांड यूज फॉर modify, change the data in the column, यानी कॉलम में कोई भी अगर डेटा है तो इसका मतलब दिस कमांड यूज टू मॉडिफाई या चेंज द डेटा इन द कॉलम, यानी कुछ भी अगर अपडेट करना है। तो देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे अपडेट, पहले क्या लिखेंगे? अपडेट, और अपडेट के बाद हम लोग यहाँ पे सीधे लिखेंगे टेबल का नाम। यहाँ पे क्या लिखेंगे? टेबल नेम। यहाँ पे सेट, यहाँ पे लिखेंगे कॉलम में, क्या लिखेंगे? कॉलम में इक्वल टू वैल्यू, कंडीशन में अगर करना है तो वे यहाँ पे क्या देंगे? टेस्ट कंडीशन, ठीक है। तो ये आपका जो कमांड होता है वो अपडेट कमांड होता है, जिसका यूज किया जाए। ये सर एक नंबर पे आता है, ठीक है ना, पूछा जाता है कि मुझे इसका जो है ये चेंज करना है तो वो क्या करेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पे कहा अपडेट एम्प्लॉय, यहाँ पर हमने दे दिया सेट, हमने यहाँ पे दे दिया पिन कोड इक्वल टू 56321। इससे क्या होगा? फिर मैंने यहाँ पे कहा अपडेट एम्प्लॉय सेट पिन कोड इक्वल टू 56321। अगर कैरेक्टर होगा तो सिंगल इम्पोर्टेंट कॉमा में देंगे, अगर नहीं होगा तो नंबर होगा तो आइडेंटिटी देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया? वेयर सिटी इक्वल टू, हमने यहाँ पे क्या दे दिया? लखनऊ, हमने क्या दे दिया? लखनऊ, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना। इसी तरीके से और भी आप लोग जो है कमांड वगैरह जो आप लोग चला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने कहा अपडेट एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय हमने यहाँ पर लिखा सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी इंटू 2 कॉमा कमीशन इक्वल टू कमीशन इंटू 0.10 वेयर सिटी इक्वल टू लाख। हमने यहाँ पे क्या लिखा? इतना कमांड सही है। अगर आप वेयर नहीं देंगे तो उस केस में क्या होगा? जैसे आपने दिया सेट पिन कोड इक्वल टू 56321, अगर हम यहाँ पे वेयर क्लॉज नहीं देंगे तो उस केस में उसके जितने भी जो रिकॉर्ड होंगे सारे रिकॉर्ड के पिन कोड में क्या आ जाएगा, ठीक। अब हमने दिया अपडेट इनटू सेट पिन कोड इक्वल टू ये, तो इस केस में क्या होगा? जो कंडीशन जो मैच करेगा, और कंडीशन मैच क्या है? जिनका सिटी क्या होगा? लखनऊ होगा, उन्हीं का पिन कोड चेंज होगा और किसी का चेंज। अगर एक से ज़्यादा अगर आप करना चाहते हैं तो सेट कॉलम नेम इक्वल टू वैल्यू और अदर, और दूसरा कॉलम नेम और इक्वल टू, यहाँ पे आपको क्या दे देंगे? वैल्यू दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? जिनकी सिटी नागपुर है उनकी सैलरी क्या कर दे रहा है? डबल कर दे रहा है, और कमीशन में क्या कर दे रहा है? 10%। ये चीज़ समझ में आई। अब अगला कमांड होता है डिलीट कमांड। क्या होता है? डिलीट कमांड। यहाँ पे क्या होगा? दिस कमांड is used for to delete the record, to delete the record from the कहाँ से? From the table,
रिकॉर्ड डिलीट होगा तो टेबल से डिलीट होगा ना। डिलीट कमांड क्या करेगा वो? डिलीट करेगा। तो यहाँ पर हमने क्या दे दिया? डिलीट, और डिलीट के बाद हम लोग यहाँ पर कौन सा कमांड चला देंगे? फ्रॉम। यहाँ पर हम क्या देंगे? टेबल नेम। ठीक, अब जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, तो उस केस में क्या होगा? हमने कहा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इक्वल टू गोरखपुर। एक तो अगर हम सिंपल सा देते हैं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, तो उस केस में उस टेबल का जितना भी जो रिकॉर्ड होगा ना सब खत्म। अब देंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अगर यहाँ पर आप ये कमांड चलाने के बाद क्या देते हैं? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो बोलेगा नो रिकॉर्ड सेलेक्टेड। क्या बोलेगा? सेलेक्टेड। तो नो रिकॉर्ड सिलेक्टेड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। ठीक, और ये कमांड अगर चलाते हैं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट सिटी, यानी कि अब ये वाला कमांड है तो कॉल रिकॉर्ड तो रहेगा, लेकिन वही रिकॉर्ड गोरखपुर के अलावा सारे रिकॉर्ड रहेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया कि जिनके